वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात की तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। खत्ते की सूरत हाल, ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। अमरीका, ईरान और ओमान का अपना हुमस पर अबूरी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के। एक्सियस के मुताबिक मुजवज़ा मुआहिदा 60 दिन के लिए होगा। जहाज ईरान के रास्ते हुमस पर दाखिल और ओमान के रास्ते निकलेंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी की तस्दीक, कहा कि अपना हुमस में नया आर्जी रास्ता कायम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समुद्री हदूद से गुजरेगा। मंसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। अपना हुमस खुलना अमरीकी वादों से मशरूत है। ओमान के साथ 3 हफ्ते मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका से इशारे तय मिले हैं कि वो वादों पर भरपूर अमल दरामद के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। इस्माइल बकई का कहना है कि अपना हुमस में जोग्राफियाई हदबंदी पर इतफाक हो गया। Because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we're gonna we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. ईरान से डील करना चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लॉस वेगास में तकरीब से खिताब, कहते हैं कि ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ये बात तय है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। आपना हुमस कल मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। मामला जल्द किसी एक तरफ हो जाएगा। ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं। आपना हुमस खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में न्यूक्लियर मामले पर बात होगी। आपना हुमस को महदूद कंट्रोल देने की तजवीज़ ज़ेर गौर। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पेशरफ्त का मकसद जंग का खात्मा और आपना हुमस को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोलना है। मुआहिदे में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त ईरानी इलाकाई पानियों से कराना शामिल है और मुआहने के तरीक़ाकार और मुमकिन फीस से मुतालिक अमूर इसका हिस्सा हैं। ईरान 5 से 7% फीस का ख़्वाह है। ओमान में 3% की तजवीज़ दे रहा है और अमेरिका किसी भी किस्म की फीस के हक में नहीं। ईरान को कंट्रोल मिलता है तो इसे खत्ते में ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली तस्वुर किया जाएगा। इलाकाई ज़राए के मुताबिक मुआहिदे की कामयाबी का इन्हिसार अभी कई अहम तनसीबात पर है। ईरान से मुज़ाकरात मुश्किल और तवील होंगे। ईरान का अंदरूनी निज़ाम तकसीम का शिकार है। बाज़ हल्के जंग ख़त्म करने और कुछ जारी रखने के ख्वाह हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि मुज़ाकरात आसान नहीं, मतलूबा नताइज में वक्त लगेगा। अमरीकी फ़ौज इक़्तिसादी और सिफारती ज़राए से ईरान से निमट रहा है। हमारा मकसद अपने अवाम के लिए बेहतरीन मुमकिना नतीजा हासिल करना है। अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों से शाम की तरह हुकूमत उलट देगा, मगर नाकाम रहा तो दुश्मन ने समझा कि 48 घंटे में हुकूमत है। ईरानी अवाम के हौसले और अज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। ईरानी सदर का कहना है कि 130 बच्चों की शहादत का जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आखिर अमेरिका ईरानी यूनिवर्सिटी और तहकीकी इदारों को निशाना क्यों बनाता है? अमेरिका हर इस अलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद और तहकीकार बनाती है। वो नहीं चाहता कि कोई भी काबिल शख्स ईरान में कायदाना किरदार अदा करे। ज़्यादातर शहीद कमांडर्स और साइंसदानों का ज़ाती घर तक ना था, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद। ओमान के करीब आपना हुमस में ऑयल टैंकर्स में धमाकों की इत्तलात। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के करीब आपना हुमस से गुजरते हुए ऑयल टैंकर ने 2 धमाकों की इत्तला दी। वाक़या ओमान के कमज़ोर में नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। टैंकर्स और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही माहौलियात के नुकसान की इत्तला मिली। हौसियों ने सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले का दावा किया। सऊदी अरब ने हौसियों के दावे की तरदीद या तस्दीक नहीं की। सऊदी अरब ने कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रखने नागुज़ीर करार दे दिया।
सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत वज़रा का हफ्तावार इजलास। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पुरअमन हालात के लिए तमाम मुमकिन कोशिशों पर जोर। काबीना ने कसीरुल कौमी दिफाई बहरी इत्तेहादी बढ़ती हुई शमूलियत और हिमायत का खैर मकदम किया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मल्टी नेशनल मैरीटाइम इत्तेहाद बहरी सिक्योरिटी को फ़रोग देगा। आलमी तिजारत को निशाना बनाने वाले खतरात का मुकाबला करने की कोशिश का हिस्सा इत्तेहाद बहरा अहमर और बाबुल मंदब और अदन में बढ़ते खतरात से निपटने के लिए फ्रेमवर्क देता है। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। मकामात मुक़द्दसा पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उर्दन में वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मस्जिद अक़सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाज़ी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गैर कानूनी आबादीकारी और फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को मुस्तरद करता है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वज़ीर आज़म 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सियासी कयासराइयों पर दो टोक जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा, मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि काबीना के वज़ीरा की परफॉर्मेंस चेक करें। मैं अपनी कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी का जायज़ा तीसरे फरीक से करवाएं। मेरी काबीना में हाजिरी 70% के करीब है। जिन लोगों ने कहा कि 30 साल का सफ़र 3 साल में किया, इनकी मेहरबानी। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मोहसिन नकवी ने कहा कि सिस्टम तबाह हो चुका है। ये किस सिस्टम की बात करते हैं? वज़ीर दाखिला की बात से इत्तफाक नहीं करता। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी है, इसका कोई सियाको सबाक नहीं। मसाइल के हल के लिए यूनिट, सूबे और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। अदलिया और एग्जीक्यूटिव आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। जो कुछ हुआ आइन के तहत होगा। इंतजामी यूनिट इसी सिस्टम में बनने हैं। ओगरा ने पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे महंगा, डीजल 2 रुपये सस्ता, 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर में। खाम तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह पर। अमरीकी WTI आशारिया 6% सस्ता, $74 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत आशारिया 4% कम, $79 फी बैरल की सतह पर आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का मरबान क्रूड 1.41% महंगा, $78 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब शेखुपुरा, गुजरावाला, वजीराबाद, डस्का और फतेहजंग में भी जलथले। सवाबी, मर्दान और बनेर में बादल बरसे। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी तेज़ बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी के कमेटी चौक में 6 साला बच्ची नाले में गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक अहले खाना बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे थे। उसी दौरान एक बच्ची लापता हुई। खदशा है कि करीबी नाले में गिरी होगी। वाटर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। 5 इमरजेंसी गाड़ियां और 12 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सीटीडी हैदराबाद की इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई सहरिश नगर में की गई। इश्तिहारी और रोपोज मुलजिम सोमार मला पकड़ा गया।
मुलजिम ने 30 जुलाई को थाना हिटर की हदूद में CTD पर फायरिंग की थी और दहशतगर्द और इसका साथी कलअदम तंजीम के लिए माली मुआवनत में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के लिए रकूम जमा कर रहे थे। मुमकिन तौर पर रवामा तकरीबी कार्रवाइयाँ की जाना थी। मुलजिम से दस्ती बम और दीगर मवाद बरामद। मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कत्ल या खुदकुशी, कराची के मीर रजा केस की गुत्थी ना सुलझ सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संगीन गलतियां सामने आने के बाद एक और बड़ा इंकशाफ। पुलिस सर्जन ने खुद लाश का मुआयना ही नहीं किया, तस्वीर देख के रिपोर्ट लिख दी। पुलिस सर्जन कराची ने मीर रजा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर संगीन एतराज़ात उठा दिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 अहम खामियों की निशानदेही कर दी। SSP ईस्ट को मुरासला इरसाल। मुरासले में लिखा कि लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गन शॉट रेजिडियो के लिए हाथों के सवाब भी नहीं किए गए। गोली वाले जख्म पर मौजूद ब्लैकिंग का केमिकल तजिए के लिए नमूने भी हासिल नहीं किया गया। पुलिस सर्जन कराची ने तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर कब्र कुशाई करके दोबारा मुआयना करने की सिफारिश कर दी। मुफ्ती अब्दुल रहीम की ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में शिरकत। नौजवानों को कौमी जिम्मेदारियों का पैगाम। नजरिया पाकिस्तान रियासत की अहमियत, फितना खारिज और कम सलामती पर इजहार ख्याल किया। कहा कि पाकिस्तान अल्लाह की अजीम नेमत और अमानत है। इससे मोहब्बत, हिफाजत और तरक्की हर शहरी की दीनी और कौमी जिम्मेदारी है। अमन, इंसाफ, अवाम के जानो माल और इज्जत व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ रियासत और हुक्मरानों की बुनियादी जिम्मेदारी है। खारिज मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, जबकि इस्लाम अमन, बेगुनाह जानों के तहफ़्फ़ुज़ और फसाद के खात्मे की तालीम देता है। जिसके दौरान मुफ्ती अब्दुल रहीम ने फितना खारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को अजीम दीनी और कौमी फरीज़ा करार दिया।